दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और ब्लॉग नानों की शान में। और दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत फिर हो रही है वहीं से जो मेरा ज़्यादातर परमानेंट स्थान है, बालकोनी से। और बैकग्राउंड में ये स्कूल दिखाई दे रहा है आपको, नवजीवन ग्लोबल नवजीवन करके। और इस स्कूल के बच्चे आने शुरू हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया करके, और परेड की तैयारियाँ भी वहाँ पर हो रही है। तो खैर आज थोड़ा सा लेट उठा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस लगभग आधा घंटा लेट उठ रहा हूँ। और क्योंकि मज़ा आ रहा था सोने में, तो मैं कहा चलो लेटे रहो थोड़ी देर और। खैर चूँकि स्कूल है मेरा दिन का, तो मुझे इसमें इस चीज़ में ड्यूटी के लिए दिक्कत होती नहीं ज़्यादा। और दिन में 12:30 पौने 1 स्कूल पहुँचना होता है, लेकिन फिर भी मैं 12 बजे तक पहुँच ही रहता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो मैं आधा घंटा सोऊँ, 1 घंटा सोऊँ, कोई इशू नहीं है। खैर फिलहाल तो अभी बढ़िया करके चाय आने वाली है, तो देखते हैं। मैडम गई है चाय बनाने, तो चाय भी पियेंगे, थोड़ा सा चाय का आनंद भी लेंगे। तो तक दिखा देता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। बात की जाए मौसम की, तो मौसम भी और का सुंदर सा। बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे हो, स्कूल से आ रही है आवाज़, ये सुनिए। और सामने देंगे बच्चों का आना अभी तो बंद हो गया, लेकिन जो लेट आए होंगे वो यहाँ पर खड़े होने शुरू हो गए, उनके नाम लिखे जा रहे हैं। ये ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। मुझे तो लगता है कि बिना डिसिप्लिन के आप स्कूल में बच्चों को ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि बच्चों के साथ में के बच्चे फिर सोचते हैं कि नहीं जी ऐसा ही है, लेकिन स्कूल का मतलब होता ही डिसिप्लिन है। और सामने प्रेयर शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल प्रेयर उनको करने देते हैं। हम जो दिखाते हैं आपको पूरा मौसम का हाल। देखो अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो लेट आते हैं तो गलत काम है बच्चों को। तो बच्चों को अपने नज़दीक में है स्कूल, ऐसा भी नहीं है कि तो बहुत दूर से भेजते होंगे। और जब बच्चों को टाइम पे स्कूल नहीं भेज सकते, तो फिर इसमें पेरेंट्स की ज़्यादा गलती है बच्चों की बजाय। ये चीज़ें हैं, ये देखिए, ये इनको पनिशमेंट टाइप का ही कुछ होता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज आधे बच्चों के पनिशमेंट से दोनों काम हो जाते हैं। खैर ये है मामला। ये देखिए बच्चे मस्ती मार रहे हैं बढ़िया करके। चलो साहब, चाय भी आ गई है, और मैडम ले आई है चाय गिला कप भर के। तो चाय कर लेते हैं आनंद। और अभी स्कूल में पता नहीं परेड चल रही थी, पता नहीं क्यों बंद हो गया, भगवान ही मालिक है। इस पर खराब है क्या कि जो बुरे बात है। खैर चाय लेते हैं आनंद। ये देखिए जी, करो अपने पुराने दिनों को याद कीजिए। ये देखिए, बच्चों को पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझाया जा रहा है कि समय पर स्कूल आया करें। ये देखिए प्रेयर के बाद में जो बच्चे हैं उनको समझाने का काम शुरू होगा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब हैं, और ज़रूरी है ये चीज़ें, इसके बगैर तो गुजारा भी तो नहीं है। अरे वाह, ये करो, कितने सारे बच्चे हैं। एक नहीं, दो नहीं, अरे ये सब पेरेंट्स की गलती है जो बच्चे परेशान होते हैं। पेरेंट्स यदि टाइम पर भेज दे तो ऐसा क्यों हो, फिर बच्चे परेशान क्यों हो।
चलिए दोस्तों, ड्यूटी के लिए फिर तैयार। और वही कल इतवार था और आज है सोमवार, तो ड्यूटी के लिए हो चुके हैं तैयार और ड्यूटी टाइम पर पहुंचे, इसलिए घर से टाइम पे निकलना चाहिए। हालांकि मेरा तो यहाँ बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट का रास्ता ही है, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम पर जाना और टाइम के बाद आना यह एक सिद्धांत होना ही चाहिए। तो निकलते हैं ड्यूटी और चलते हैं अपनी ड्यूटी। हेलो हेलो है उसको साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और या देवी सर्वभूति बुद्धि रूपेण करते नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते कि हे देवी इस सरकार को बुद्धि दे। आज हम सब लोग चारों तरफ के लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से ये तल्ला डांगू का जितना हम देखते हैं, मल्ला डांगू है, बिचरा डांगू है, पूरा हम पूरी बेल्ट को देखते हैं, आगे तक पूरे गांव का है, सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूल से। आज मैं झेड़ ग्राम का हूँ, मेरे अधिकांश गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भाई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप ये देखिए सरकार से क्या मांग रहे हैं हम लोग। सरकार कहती है घर घर नल होना चाहिए, घर घर जल होना चाहिए, घर घर साधन होने चाहिए। आज हम आपसे कहते हैं कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां घसीट गई हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, यहाँ पर आगे ऊपर नहीं चढ़ पाते। 4.5 किलोमीटर के उतार है। मैं जब बता रहा था कि इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है हम लोगों को, मैं बीच में एक बूंद पानी का रास्ता है, कोई पानी पीने को नहीं मिलता है, कहीं पर कोई थकान मतलब बिछाने के लिए कोई स्थान नहीं है। खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम उस चोटी पर चढ़ के जाते हैं और लगातार चढ़ के जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जितने हैं सिंगटानी से आकर अपने गाँव को यहीं से देख कर वापिस चले जाते हैं। सरकार कहती है पलायन रोकने के लिए पलायन कमीशन की बात करती है। ये बेईमान और बेवकूफों की सरकार है, झूठ बोलती है और हमेशा बेवकूफ बनाती है जनता को। यदि तुमने पलायन रोकना है, यहाँ की जनता 47 पुल मांग रही है, उस पुल को आप दे नहीं रही है।
रामदेव के कहने पर तुम मालाखुंटी में पुल बना रहे हो, सवारिया के कहने पर तुम आगे पुल बना रहे हो। हमारी सरकार, जो लोग यहाँ के लोग यहाँ पर अपने गांव जाना चाहते, अपने गांव में बसना चाहते, अपने गांव में रहना चाहते, उनकी बात को आप सुनने को राजी हैं। क्या मांग रहे हैं हम आपसे? हम आपसे कोई डैम कोई बड़ी चीज नहीं मांगी। हमने कहा कि यदि ये पुल बन जाता है तो टेरी और पौड़ी को जोड़ने वाला ही नहीं ये पुल बनता है, ये पुल पूरे कुमाऊं और गढ़वाल कमसनी को जोड़ने वाला पुल बनता है। अभी मैं सुबह बात हो रही थी मेरी बहुत सारे लोगों से, यदि ये संताली पुल बन जाता है तो फिर हम इतना लंबा चक्कर काट के ब्यास घाट जो पहुंचते हैं, जो हमारा डांडा नागराजा का प्रमुख केंद्र है, यहाँ से कुछ किलोमीटर का स्थान रह जाता है। अर्थात सबसे ये रीढ़ की हड्डी है इस क्षेत्र के लिए, नहीं तो ये क्षेत्र खत्म सा होगा। हमारी आचार संहिता खत्म करते हैं तो ये आखिर क्या है? क्या सांसद ने या किसी ने, धामी जी ने अपने जेब से पैसा देना है? सरकार के बजट से आपने सैकड़ों पुल उत्तराखंड के अंदर बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं। हम ये नहीं करें कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक आने की बहुत सुंदर रोड पड़ी है। हम लोग यहाँ से आते आगे जाते हमारी जीप निकल आती है, हम नहीं जा पाते। हमने गांव में अभी पूजन रखना था, न पानी, बात ये हुई कि जाएंगे कैसे अपने गांव। झेड़ जाना है, झेड़ कभी स्वर्ग हुआ करता था, सबसे नजदीक हमारा गांव था, जब चारों तरफ सड़क नहीं हुआ। लेकिन आज सबसे ज्यादा नरक का गांव झेड़। 3 या 4-5 लोग इस गाँव में इसलिए रह रहे हैं, वो बेचारे वो भी धन्य है। कैसे उस गाँव में रह रहे हैं जहाँ पानी नहीं है और सड़क नहीं है। और ये सड़क हम विधायक पे भी गए, कई बार बात हो गई, अपनी विधायक रेणु जी से गए, चाहे ऋतु खंडूरी थी, चाहे उससे पूरे प्रथाल जी थी। अरे भाई सड़क मांग रहे हैं, आप कह रहे हो कि गांव के गांव बसने चाहिए, गांव में लोग आने चाहिए, आप सड़क क्यों नहीं दिए हो? हमारे गांव की कुला गांव तक आई हुई, यहाँ विक्रम सिंह नेगी जी बैठे हुए, कुला गांव से हमारे पानी तक सड़क आ रखी है। पानी से केवल 700 मीटर की सड़क नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो ये क्या करोड़ों रुपए का पुल देगी हमें? ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है। जब पिछली बार जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा हमारे गांव के लिए सड़क के लिए 1 करोड़ 73 लाख पास हुआ भटजी, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण 1 करोड़ 73 लाख रुपए वापस करवा दिया गया, सड़क निरस्त करवा दी। ये कितनी शर्म की बात है सरकार की। अर्थात लोग कहते हैं कि गांव वाले कुछ नहीं करते, गांव वालों ने एड़ियां रगड़ ली, गांव वालों ने नाक रगड़ ली। न जाने कितनी सर्दियों में हम लोग, कपरान जी आप यहाँ डॉक्टर कपड़ा हमारे पालिका मेंबर भी हैं यहाँ पे, लैंडसीडोनम सर्दी में 2 बारी 3 बारी ठिठुरन पे हम गए। विवेक सेमवाल जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसके बाद प्रेम सिंह डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, अब हम यहाँ पर विवेक सिंह वहाँ पर है। परसों भी बात हुई, रोज बात होती है। हाँ मैठानी जी मैं कर रहा हूँ, अबे कब करेगा? 5 हमारी जिंदगी घिस गई, अब 61 साल के तो हम हो गए, अभी तक तो हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि ये सरकारें जितनी है, गवर्नमेंट जितनी है, हम लोग पुल मांग रहे हैं, पुल बनना ही चाहिए। सिंगटाली पुल इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्याओं को हल करता है, या सारे साधन जुड़ जाएंगे। और यदि ये पुल सरकार यदि ईमानदार है तो हमको पुल बना कर दो। सरकार यदि ईमानदार है तो ये युवाओं की बात है, मैं विकास रियाल और उनकी सारी टीम को बधाई की बात है कि इन्होंने हमारी बात को उठाया, हमारी बात को सुन लिया। बच्चे का भाई का जब मेरे को फोन आया कि आपको आना है, मैंने कहा मैं जितना भी व्यस्त रहूंगा मैं जरूर आऊंगा। रात 1 बजे तक मैं दिल्ली में शादी में था, 4 बजे मैं यहाँ के लिए चला, क्योंकि मैंने कहा मेरे गाँव की बात हम नहीं उठाएंगे, मेरे गांव के लोग नहीं उठाएंगे, हम लोग तो उठाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन दूसरे गांव के लोग जब हमारी गांव की बात कर रहे हैं, हमारी सड़क की बात कर रहे हैं, जब हमारी पुल की बात कर रहे हैं, तो उनको हमारा तन मन धन जो कुछ चाहे होगा हम देंगे, आपकी पूरी टीम को देंगे। ये हमारा वायदा है। आज हमारे 100 से तो अधिक लोग यहाँ पर आए हुए। ये लोग इसलिए आए हुए हैं कि स्वयं परेशान है, स्वयं मजबूर है, चाहे वो संघर्ष सम्मति का धरना हो, चाहे आप लोगों का धरना हो, हर बार ही हम लोग आए और हर बार आएंगे। लेकिन भाई कब तक आएंगे, कब तक आएंगे? ये क्या सरकार घूमनी है, क्या बहरी है? कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ आया हो, यदि बैठा हो, हमारी बात को सुन रहा हो तो सरकार तक पहुँचाए, धामी जी तक पहुँचाए। धामी जी चुनाव फिर होंगे, 27 में चुनाव होंगे, ये जनता पूरे चुनाव का बहिष्कार करेगी। हम आपको पसंद नहीं करें, हम नगर नगर जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, हम गांव गांव जाएंगे। यदि संचालित पुल नहीं तो वोट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सरकार हमारी इस बारी बेवकूफ बना देंगे जनता को। आप हमारी मांग नहीं मान रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे, हमारी समस्या को नहीं सुन रहे, हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या?
हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हमने आपसे सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा, हमने आपसे पैसा नहीं मांगा, हमने आपसे आवंटन नहीं मांगा। हमने कहा भी ये सिंगटाली पुल बना दो हमारे। एक छोटा सा मोटर मार्ग पुल मांग रहे हैं, उसके लिए भी आप इतने लोगों को इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में लोग जो यहाँ पर आए, इनकी पीड़ा को समझे सरकार। और जो सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर खड़ा है वो निसंकोच कहे कि जनता की वास्तविक मांग है, वो राग लपेट न करे, वो ये ना कहे कि कुछ लोग थे वहाँ पे, मुट्ठी भर लोग थे। वो बेवकूफ है और झूठा आदमी है जो इस तरह की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। आप गरवा वो गुंगार गौरी सरकार है, सरकार को बताए कि जनता वहाँ पे बहुत पीड़ित है, जनता की बात को सुने, वहाँ पे अविलंब पुल का निर्माण करे, यही हमारी मांग है। धन्यवाद।